आप देख रहे हैं पूर्वांचल। भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति जी हैं हमारे साथ। इनसे बात करेंगे, चुनावी मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा और भागीदारी पार्टी भी अपनी प्रत्याशियों को घोषणा कर चुके हैं और विभिन्न जगहों से खड़ा कर चुके हैं। ये बताइए, कितने जगहों से आप अपने प्रत्याशी को खड़ा कर रहे हैं? देखिए, भारत के कई राज्यों में हम प्रत्याशी उतार दिए हैं मैदान में। उत्तर प्रदेश की 40 लोकसभा सीटों पर लड़ रहे हैं। आपका पड़ोसी राज्य बिहार में लड़ रहे हैं 16-17 सीटों पर। झारखंड में पूरे 14 सीटों पे लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पे लड़ रहे हैं। इस तरह से भागीदारी पार्टी भारत के कई राज्यों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। क्या अकेले भागीदारी पार्टी चुनाव मैदान में है? इस बार देखो, हम अकेले मैदान में हैं। और अकेले मैदान में इसलिए हैं, मेरे पास भी ऑफ़र आया था कि आइए मोर्चे में मिल के लड़ते हैं। देखिए, पिछले बार हमने मोर्चा बनाया समाजवादी पार्टी के साथ, और आपने देखा कि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जो अपने आप को अभी भी कहते हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, सपना देखते रहते हैं, अब वो सपनों से कोसों दूर हैं। उन्होंने कई पार्टियों का मोर्चा बनाया और हमसे भी सूची मांगा। मैंने 15 विधानसभा की सूची दिया उनको कि हम यहाँ से लड़ने की स्थिति में हैं। और चुनाव जब नज़दीक आ गया तो कहीं 15 सीट ज़्यादा है और कम कर दीजिए। फिर हमने 10 कर दिया, फिर 5 कर दिया। लास्ट में उन्होंने कहा कि आप मेरे सिंबल पे लड़ जाइए। तो इसलिए भागीदारी पार्टी ने इस बार पहले से तैयारी कर रखा है कि हम कहा उस बार तो धोखा हो गया, लेकिन इस बार अगर जीतेंगे नहीं तो जीतने भी नहीं देंगे। यानी कि हराने का काम बीजेपी का सपोर्ट, हराने का नहीं, आने वाले समय में जी सपा बसपा इनका खाता न खुली। तो क्या भाजपा के साथ रहेंगे? भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। भागीदारी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी। इसीलिए तो हम भारत के कई राज्यों में लड़ रहे हैं। तो कितनी सीट आने की उम्मीद है? देखिए, अभी हम झूठ तो बोलते नहीं हैं मोदी जी की तरह कि कह दें भाई 400 पार, हम भी कह दें 500 पार है, तब मुँह से कहे के तो झूठ हम बोलते नहीं हैं। जो रिजल्ट होगा सामने होगा। जून में आपको दिखाई देगा कि कौन कितना काम किया है। और बड़ा मामला है जो मैं बार बार हम लोग बोलते हैं, ईवीएम का खेला है, पूरे देश में झमेला है। अगर ईवीएम में खेला कर दिया होगा इन लोगों ने तो आगे झमेला होगा, लोग सड़क पर उतरेंगे। ईवीएम में खेला होगा तो फिर 400 पार भी तो होगा भाई। अच्छा ये बताओ, इस सरकार को, डबल इंजन को सरकार को कैसे पता चल गया कि 400 पार? 400 पार का मतलब है कि कहीं ना कहीं अंदर से खेला है कि हम 400 जीत लेंगे। लेकिन इस देश की जनता जाग चुकी है। जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, पूरे देश को बेचा जा रहा है, जिस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भागीदारी पार्टी ये मांग करती है, सबसे पहले देखिए आज क्या है, गरीब आदमी बीमार होता है, उसका इलाज नहीं हो पाता है। हमने कहा कि एमबीबीएस में सरकारी सीट पर जो ये तगड़ा मोटा फीस है, इसको बंद कर दिया जाए। सरकार अपने बजट पर, अपने खर्चे पर गरीब आदमी के बच्चे को टेस्ट जैसे क्वालिफाई होता है, उसको अपने संसाधन से सरकारी व्यवस्था पर उसको एमबीबीएस कराए। देखो, देश के अंदर बेहतर स्वस्थ लोग रहेंगे, बीमारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सरकार ये काम नहीं कर रही है। अभी राजभर जी ने कहा, श्री ओम प्रकाश राजभर जी जो इसी सरकार में मंत्री हैं, उनकी माता जी लखनऊ में मेदांता में भर्ती थी। उन्होंने 4 दिन में 4.5 लाख रुपए का बिल बना दिया। तो आप समझ लीजिए कि जब कैबिनेट मंत्री जो इस सरकार के सिस्टम में है, उन लोगों का ये हालत है, तो हमारे आप जैसे जो गरीब आदमी है उसका क्या हाल होगा? तो आयुष्मान कार्ड भी तो बना है। अरे ये कार्ड का है, मैंने कहा ना, मोदी जी का खेला है, देश में झमेला है। ये दुनिया भर का कार्ड ही तो बनाए हैं। ये लोग कर क्या रहे हैं? हम कह रहे हैं अगर दम है भाजपा में तो शिक्षा फ्री कर दे, फीस बंद करो, सब गरीब बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन ये लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। ये काम कर देंगे तो ये जो आटा चाउर गेहूं पर वोट ले रहे हैं, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 2 किलो चीनी, तो ये तो गरीबों को दे रहे हैं। अरे भैया, गरीबों को यही तो खेला है। हम जो कह रहे हैं ना, ये ईवीएम का खेला है, देश में झमेला है, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं, वो खेला ऐसा है। एक दिन आप लोग 10 पत्रकार की टीम बनाओ। अब आप देखो जो शहरों में ये जो दुकानें हैं, ये जिनको इन लोगों ने टेंडर दे रखा है, वहाँ देखो कि गेहूं चाउर किसको मिल रहा है। बड़ी बुरी स्थिति है। भाजपा ने
भाजपा जैसी भ्रष्टाचारी पार्टी दुनिया में है ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी एजेंसियाँ कह रही हैं जिनका सर्वे है। अभी एक एजेंसी ने, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, उसने सर्वे में बताया है कि अगर देश के अंदर सबसे कोई बड़ी भ्रष्टाचार पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। मान लीजिए कुछ सीटों पे आपका विजय हो जाता है तो सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी के साथ जाएंगे, कौन सी पार्टी होगी? भाजपा के साथ नहीं जाएंगे और किसी के भी साथ जा सकते हैं, क्योंकि सबसे कोई लुटेरी पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो चुनावी एजेंडा क्या है आपका? देखिए, हमने एक संकल्प पत्र, अभी प्रेस वार्ता में हमने संकल्प पत्र जो दिया है, देखो हम लोग ये चाहते हैं, रोजगार नहीं है, सरकार उसको कम से कम 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता के अंदर अरे हम तो महाराज दिल्ली तक धरना किए, अब दोबारा तब तक चुनाव आ गया, जब तक गरमा रहे थे तब तक चुनाव आ गया। देखे नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता एक दिन में धरना, इस सरकार विरोधी नीतियों पर एक बार नहीं 4-4 बार धरना करवाया, प्रदर्शन करवाया। हम लोग तो कह रहे हैं कि भाई ये जो चुनाव है, अरे भाई मैं कह रहा हूँ अमेरिका जैसे देश में मशीन से नहीं हो रहा है, हाँ उससे हो रहा है जो पुराना जुगाड़ था, तो यहाँ कराने में क्या दिक्कत है? लेकिन सरकार नहीं करा रही है। साहब आप यकीन नहीं मानोगे, मैं डिटेल दिलवाऊँ, रसीद आपको व्हाट्सअप करवा दूंगा। फर्जी रसीदें छपवा कर अपनी अपनी विधानसभा में लाखों में नहीं कई करोड़ों में चंदा इकट्ठा किया, और पता चला भगवान राम को 85 लाख दिया। 50 करोड़ इकट्ठा किया, 50 लाख दे दिया, बाकी भव्य मंदिर तो बने। अरे भैया ये बताओ, ये भ्रष्टाचार का जो एक आपने मंदिर बना दिया, अब पूरे देश में लूट कर 900 से ज़्यादा भाजपा का कार्यालय बना दिया। भाजपा का कार्यालयों की अगर जांच हो जाए तो किसी लग्जरी होटलों से कम नहीं है। अब भाजपा का नेता जाके वहाँ अपना एंजॉय करता है शाम को, गरीब आदमी हमारे जैसा आप नेता बेचारा सड़क पे चल रहा है धूप में, अपने लोगों को हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है, उसकी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा है। इसलिए इस बार हम लोग, ये ट्रायल है भागीदारी पार्टी का, चुनाव के बाद हम लोग सड़क पर उतरेंगे। 2027 में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, भागीदारी पार्टी एकदम बिल्कुल ईवीएम को एकदम समझ लीजिए कि पार्लियामेंट के सामने लठ लेके खड़े होंगे हम लोग। ये थे राष्ट्रीय पार्टी भागीदारी के। उन्होंने कहा कि ये चुनाव ट्रायल है, ट्रायल बेस पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। आगे आने वाले समय में ये सड़क पे आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि ईवीएम पे बार बार इन्होंने सवाल खड़े किए कि ईवीएम के माध्यम से भाजपा 400 पार सीट कर सकती है, लेकिन ईवीएम के बाद ये सरकार बनने के बाद ये सड़क पर उतर कर आंदोलन भी करेंगे। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।